अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिकोडिंग CSS एंड PMS। आज हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी में मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव बेसिक मैथ्स। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ चंद बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सारा साथ साथ करते जाएंगे, तो फुल सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले रेंज को कवर करेंगे। रेंज के बाद हम अर्थमेटिक मीन्स, देन मीडियन, मॉड और एवरेज को कवर करेंगे और हम देखेंगे ये कॉन्सेप्ट क्या है और इनके कुछ क्वेश्चंस को हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रेंज को स्टार्ट करते हैं। रेंज जो है वो किसी भी डाटा सेट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं उसमें से मिनिमम वैल्यू, तो हमारे पास रेंज आ जाती है। यानी कि आपको कोई डाटा सेट दिया हुआ है, आपने उसकी सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि कौन सी है, देन आपने मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल 1 दिखाई गई है। इसके अंदर हमारे पास डाटा सेट जो दिया हुआ है वो है 10, 9, 12, 11, 8, 15, 19, 17, 7 और 8। ये हमारे पास डाटा सेट है। इसके अंदर अगर हम हाईएस्ट वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 19 है और अगर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू देखें तो वो 7 है। और अब रेंज अगर हमने फाइंड करनी है तो वो हम 19 - 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक ये इसमें हमारे पास वैल्यूज प्लस और माइनस में दी गई हैं। जो डाटा सेट है वो -3, -1, 0, -2, +2, +3 है और हमें पता है कि प्लस में वैल्यूज़ जो होती हैं वो हाई वैल्यूज़ होती हैं और माइनस में कम होती हैं। तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो इस डाटा सेट में है वो +3 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो -3 है। तो जब हम रेंज इसकी फाइंड करेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, +3 माइनस फार्मूले का जो है फिर -3 आ जाएगा। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अलजेब्रिकली माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएंगे, तो +3 जो है वो 6 बनाएंगे। तो इस डाटा सेट की जो रेंज आएगी वो +6 है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन का। मीन, जब भी हम किसी डाटा सेट का मीन फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उस डाटा सेट की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका हम सम ले लेते हैं। देन जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी कि उस डाटा सेट में जितनी भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसको हम डिवाइड कर देते हैं। सम ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम करेंगे तो हमारे पास उस डाटा सेट का मीन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाटा सेट है 2, 5, 4, 10, 14, 9 और 12। अगर इसका हमने मीन फाइंड करना है तो हम इस तरह से करेंगे कि सब वैल्यूज़ का सम लिखेंगे। ठीक है, 2 + 5 + 4 + 10 + 14 + 9 + 12 जो कि 56 आएगा और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो इस डाटा सेट के अंदर है वो 7 है। जब हम 56 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यानी इस डाटा का जो मीन है वो हमारे पास है 8। और सेकेंड एग्जाम्पल जो है अगर हम उसको देखें वो कहता है कि इफ़ अर्थमेटिक मीन ऑफ अ नंबर 2, 7 एंड x, यानी कि हमारे पास कोई डाटा सेट में नंबर्स जो दिए हुए हैं वो 2, 7 और x दिए गए हैं और इसका हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। वो कहता है कि इस डाटा सेट का अर्थमेटिक मीन 12 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमें क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, उनमें से एक वैल्यू मिसिंग है और हमें अर्थमेटिक मीन इस डाटा का दिया हुआ है कि जो कि 12 है। हमने इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है, वो क्या है। हम अपना फार्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। उसमें हमें पता है अर्थमेटिक मीन की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 12, फिर सम ऑफ वैल्यू 2 + 7 + x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमारे पास टोटल 3 है। ठीक है, तो वो 3 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 12 के साथ, तो हमारे पास 3 × 12 इक्वल्स टू, हमारे पास 2 और 7 को हम ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस हमारे पास x आ जाएगा। और हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं x + 9 = 36 और 3 × 12 जो था वो 36 आ गया। अब हम 9 को इधर प्लस हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 36 - 9 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27। तो इस डाटा सेट का के अंदर जो मिसिंग वैल्यू थी वो 27 थी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज हम करेंगे वो है मीडियन। मीडियन जो होता है वो मिडल वैल्यू होती है या मिडेस्ट वैल्यू होती है व्हेन द डाटा इज ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू
ग्रेटेस्ट, यानी कि आपने अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किए हैं और उस डाटा की जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगा। ये बात तो हम और डाटा के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 5, 8, 16, 12, 22, 10, 9, 18, 17। इसके अंदर जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ये एक और डाटा है, इसके अंदर 9 वैल्यूज़ है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो मोस्ट मिडिल वैल्यूज़ होगी ये फिफ्थ वाली 4 इस साइड पे आ गई, 4 इस साइड पे आ गई, तो जो मोस्ट मिडिल वैल्यू है मतलब जो भी होगी जब इसको अरेंज करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। लेकिन ये डाटा अभी अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे। अब इसी डाटा को हमने जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 22 हो गया। ठीक है, अब अगर हम देखें 4 इस साइड पे ये वैल्यूज, 4 इस साइड पे वैल्यू, तो मोस्ट मिडिल वैल्यू हमारे पास 12 है, तो 12 इज द मिडन ऑफ दिस डाटा सेट। लेकिन अगर हमारे पास डाटा इवन है तो देन हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। फॉर मिडल फॉर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए अगर डाटा में इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, फिर हमने क्या करना है, उसको भी आपने यही डाटा जैसे है, ये ऊपर वाला ही डाटा था, इसके अंदर इवन वैल्यूज़ ऐड कर दिए हैं, यानी कि पहले 9 वैल्यूज़ थी ऊपर वाली एग्जांपल में, अब इसके अंदर हमने 10 वैल्यूज़ कर दी हैं। इसको भी सबसे पहले हम अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 22। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास 4 इस तरफ वैल्यूज चली जाएं, 4 इस तरफ चली जाएं, तो मोस्ट मिडिल वैल्यूज जो हमारे पास 2 आती हैं, जो कि 12 एंड 16 है। अब इसमें से मीडियन क्या है, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जो इवन डाटा के अंदर मोस्ट मिडिल वैल्यूज होंगी, हम उनका सम लेके डिवाइड करेंगे 2, यानी कि हमने उनका एवरेज ले लेना है, और एवरेज के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास मिडिल होगा, यानी कि 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 14। तो इवन डाटा में हम इस तरह से जो है वो मीडियन फाइंड करते हैं, तो इस डाटा का आंसर आएगा 14। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है मॉड। मॉड क्या होता है, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज इन आर डाटा सेट। अगर आपके डाटा के अंदर बाज़ दफ़ा वैल्यूज रिपीट होती हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट होती है वो हमारा मॉड होता है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 39, 42, 37, 34, 37, 39, 44, 41 है। इस वैल्यू के अंदर सारी वैल्यूज एक एक पे है, सिर्फ 39 जो है वो 2 बार आया है, तो ये रिपीट हो रही है ज़्यादा टाइम, तो ये इसका मॉड आएगा 39। एक और एग्जांपल है 18, 17, 19, 18, 17, 20, 21। इस डाटा के अंदर 18 और 17 दोनों 2 बार रिपीट हुए हैं, इसका मतलब है ये इसका डाटा मॉड जो होगा वो 18 एंड 17 दोनों होगा। तो ज़रूरी नहीं कि किसी डाटा के अंदर एक ही मॉड हो, मॉड मल्टीपल हो सकते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होंगी, अगर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज इक्वल नंबर टाइम में रिपीट हो रही हैं तो वो मॉड हो सकती हैं। जैसे इस डाटा सेट में हमारे पास 18 और 17 दोनों 2 बार रिपीट हुए हैं, तो दोनों जो है वो मॉड ऑफ दिस डाटा सेट है। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एवरेज। हम देखेंगे एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है ये सिंगल नंबर होता है, ये सिंगल वैल्यू होती है जो होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है, और एवरेज को हम ऑफन जो है वो अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा भी बोलते हैं। और इसको फाइंड करने का भी वही तरीका है, वही फार्मूला जो कि अर्थमेटिक मीन करने का है। जैसे एग्जांपल है कि 9, 12, 13, 6, 10 एंड 4 ये हमारे पास डाटा सेट है। अगर हमने इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे कि हम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। डाटा का सम किया करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 को, हमारे पास एवरेज आ जाएगा 9। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।